दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजेंद्र राठौर ने सीएम गहलोत पर लगाई आरोपों की झाड़ी। कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश की गई। जैसलमेर के रामदेवरा में जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और साथ ही कहा कि आचार संहिता लगने में 1 महीना और 4 दिन बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का कुर्सी मोह नहीं छूट रहा। वो कहते घूम रहे हैं कि मेरी कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। मुख्यमंत्री जी, आप भले ही कुर्सी मत छोड़ो, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी को तोड़ने को तैयार बैठी है। मणिपुर राज्य के डिडवाना जिले का जवान फरमान खान अरुणाचल प्रदेश में शहीद पति की शहादत का पत्नी को नहीं है पता। अरुणाचल प्रदेश में शहीद जवान फरमान खान की पत्नी इस बात से खुश है कि उसने देर रात बच्चे को जन्म दिया है और अब वह पति के आने का इंतजार कर रही है और बच्चे को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रही है। शाम तक फरमान खान का शव उनके गाँव लाने की तैयारी की जा रही है। गाँव के युवाओं और परिजनों ने शहीद के सम्मान में यात्रा निकालने की तैयारी की है। फरमान खान लॉन्स नायक के पद पर थे। कुछ समय के लिए उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। मणिपुर राजस्थान कांग्रेस में गदर, भारत माता की जय पर भड़की कांग्रेस पर्यवेक्षक। बीजेपी ने कहा कि यही इनकी असली चेहरे हैं। आराधना मिश्रा ने अपनी आंखों के सामने कांग्रेसी नेताओं को गदर मचाते देखा, आपा खोकर एक दूसरे पर हाथ छोड़ते देखा। ब्लॉक स्तर की मीटिंग में गई नेता को गुस्सा तब आया जब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जय की बजाय भारत माता की जय कहना बेहतर समझा। आराधना मिश्रा आदर्श नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने पहुंची थी। इस दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। विधायक रफीक खान के समर्थकों और दूसरे खेमे के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त हल्ला मच गया। लोग आपस में भिड़ गए। मिश्रा इस डेवलपमेंट पर हैरान रही। तभी उनके सामने भारत माता की जय के नारे लगा दिए गए। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई। मणिपुर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने करौली में बड़ी बात कही। जोगिंदर सिंह अवाना पर निशाना साधा और कहा कि देव नारायण बोर्ड में स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाला हो रहा। विजय बैंसला ने कहा कि खुद जोगेंद्र सिंह को राजस्थान के रास्तों तक का पता नहीं। बता दें कि गुर्जर समाज आगामी 12 सितंबर को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। जन्म जयंती के अवसर पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और गुर्जर समाज सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। मणिपुर राजस्थान में कांग्रेस को झटका। चुनाव से ऐन पहले 12 लोगों ने छोड़ा साथ, बीजेपी में हुए शामिल। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि टीकूराम सिहाग एवं उनकी टीम के भाजपा में शामिल होने के बाद शुरू की भाजपा को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। राठौर ने कहा कि अब लोग कांग्रेस पार्टी को समझ चुके हैं। बुद्धिजीवी लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे। लोग जान चुके हैं कि भाजपा ही विकास की पार्टी है। राठौर ने कहा कि टीकूराम सिहाग से मेरे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। मणिपुर कांग्रेस एमएलए जोगेंद्र सिंह अवाना को महापंचायत ने सुनाया क्षेत्र में नहीं घुसने देने के फरमान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों और टिकटों के ऐलान से पहले नेताओं के समर्थन एवं खिलाफत के कई मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान के भरतपुर जिले की नदबई सीट का है। नदबई से कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना को लोगों ने महापंचायत करके क्षेत्र में नहीं घुसने देने का फरमान सुना दिया। उनके खिलाफ जनता की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। नदबई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने सेवर पंचायत समिति की 23 ग्राम पंचायतों को तोड़कर उच्चैन में शामिल करने के लिए भरतपुर कलेक्टर और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को पत्र लिखा था और इससे लोग नाराज हो गए। मणिपुर 50 निकायों में 200 करोड़ से होगा ड्रेनेज एवं गंदे पानी का ट्रीटमेंट। सीएम गहलोत ने दी है मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 50 नगरीय निकायों में ड्रेनेज एवं गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। सीएम गहलोत की स्वीकृति से नगरीय निकायों में ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होगा एवं गंदे पानी का निस्तारण सुव्यवस्थित रूप से हो पाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई स्वीकृति के मुताबिक उक्त राशि में से 50 करोड़ रुपए का वित्त पोषण 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से एवं 150 करोड़ की राशि का वित्त पोषण आयुडीएफ से किया जाएगा। मणिपुर राजस्थान में किसानों के लिए बुरी खबर, इस महीने विदा हो सकता है मॉनसून। राजस्थान के बासिंदों को बारिश का इंतजार सितंबर में भी करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो सितंबर के पहले सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो दूसरे सप्ताह तक मानसून की विदाई हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा जो कि एमपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि नए सिस्टम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र सूखे रहेंगे। बड़ी खबर धौलपुर में मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि सचिन पायलट जनाधार वाले नेता है, वो कभी शांत नहीं बैठ सकते। धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी का शिलान्यास करने पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री मुरारीलाल मीणा ने सचिन पायलट को जनाधार वाले नेता बताया। साथ ही कहा कि पायलट लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, वो कभी शांत नहीं रह सकते। साथ ही कहा कि कांग्रेस की फूट आगामी विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी, विकास के बल पर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये भी कहा कि पिछले 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस आम जनता से जुड़ी सभी कामों को किया है, विकास के काम किए हैं। कांग्रेस सरकार ने आम जन के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। बड़ी खबर सतीश पूनिया ने गोगा मेडी में भरे ओंकार, कहा कि इस बार 3/4 बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान में बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा के चौथे फेज की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर दी। इस यात्रा की कमान उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के हाथ में है। यात्रा की शुरुआत के दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस की राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी में बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना शुरुआत की थी। राज्य में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों के तबादले की आस खत्म। सीएम गहलोत ने कहा कि नई नीति बनने के बाद ही 3rd ग्रेड टीचरों की तबादले होंगे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खुलने की आस खत्म हो गई। हालांकि गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षकों को राहत मिल सकती है। बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नीति तैयार कर रही है, इसके बाद भी तबादले होंगे। बिना नीति तबादले गलत है। सीएम गहलोत ने कहा कि 2.5 लाख तो ग्रेड 3rd टीचर है। बड़ी पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए दिए गए बयान की सियासी चर्चा शुरू है। गडकरी ने कहा कि फिर से एक बार पुराने भाजपा के शासन को याद कीजिए। आज मैं मंदिर गया था, मंदिर के पुजारी और वहां के भक्त मुझे कह रहे थे कि यह मंदिर किसने बनाया। राहुल कसवा जो कि चूरू सांसद है, वो मेरे पास खड़े थे। मैंने कहा किसने बनाया, तो बोले वसुंधरा ने बनवाया। गडकरी ने कहा कि हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, यह मैं किसी को कह नहीं रहा। वह कहते थे कि इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़े को नहीं है घास, गधे खा रहे चवनप्राश। गडकरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को वापस लाना है, राजस्थान की तकदीर को बदलना है। बड़ी खबर अजमेर संभाग के 4 जिलों की 29 सीटों पर 15 मौजूदा विधायकों को बतौर उम्मीदवार पसंद नहीं किया जा रहा, जबकि 14 को फिर से मौका देना चाहते हैं। इन 29 विधायकों में 1 मंत्री भी हैं और इन्हें नापसंद कर दिया गया है। इन 29 सीट पर कांग्रेस के 13 विधायक हैं, इनमें से 5 को लोग उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते। भाजपा और निर्दलीय के 16 विधायक हैं, इनमें से 10 को लोगों ने नापसंद कर दिया है। अजमेर जिले के 8 विधायकों में से 5 विधायकों को लोग दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते हैं। साथ ही नागौर की 10 विधानसभा सीटों पर लोगों ने 4 मौजूदा विधायकों को नापसंद कर दिया है। पर्वतसर मेड़ता समेत 6 सीटों पर मौजूदा विधायक लोगों की पसंद बने हुए हैं। बड़ी खबर जयपुर शहर में पुरानी विधानसभा टाउन हॉल एवं होमगार्ड कार्यालय परिसर पर फिर से कब्जा लेने के लिए दायर अपीलों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने पूर्व राज परिवार की सदस्य पद्मिनी देवी एवं अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दायर अपीलों में कहा गया था कि टाउन हॉल एवं जलेब चौक परिसर स्थित लेखाकार कार्यालय को कोवेनेंट में निजी संपत्ति माना गया था और सरकार को उसके उपयोग के लिए लाइसेंस पर दिया गया था। इसके मुताबिक जब तक सरकार इस संपत्ति को उपयोग में लेगी तब तक वही इसका रखरखाव करेगी, लेकिन अब जिस उद्देश्य से ये संपत्तियां सरकार को दी गई थी उस उद्देश्य से सरकार इनका उपयोग नहीं कर रही।